क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर सब कुछ, आकाश में सितारों से लेकर आपके शरीर के परमाणुओं तक, कैसे अस्तित्व में आया? आज हम एक अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, जहां हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी जानेंगे। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अविश्वसनीय कहानी की खोज करेंगे, एक यात्रा जो लगभग 13.8 अरब साल पहले शुरू हुई थी। बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, सितारों और ग्रहों के निर्माण तक, हम अपने ब्रह्मांडीय उद्गम के रहस्यों को उजागर करेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की गई थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। लेकिन वास्तव में बिग बैंग क्या था? जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, यह अंतरिक्ष में कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि यह स्वयं अंतरिक्ष का अत्यधिक गर्म और घना बिंद। बिग बैंग के बाद के पहले सेकंड के अंश में ब्रह्मांड ने कॉस्मिक इन्फ्लेशन नामक एक अवधि का अनुभव किया। इस दौरान ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेजी से फैला, और यह सूक्ष्म स्केल से बढ़कर सेंटीमीटर में मापने लायक आकार का हो गया। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया और ठंडा होता गया, ऊर्जा ने कणों में परिवर्तित होना शुरू कर दिया। सबसे पहले बनने वाले कण थे क्वार्क और ग्लून, जो अंततः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने के लिए एक साथ आए। यह सब बिग बैंग के बाद के पहले कुछ सेकंडों के भीतर हुआ। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट बाद ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ आकर पहले परमाणु नाभिक बनाने लगे, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। इस समय ब्रह्मांड एक गर्म, घने सूप में था, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। बिग बैंग के 3.8 लाख साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के साथ मिलकर पहले तटस्थ परमाणु बना सकते थे। इस घटना को पुनर्संयोजन के नाम से जाना जाता है, जिससे पहली बार प्रकाश स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में यात्रा कर सका। पुनर्संयोजन के दौरान जारी प्रकाश वह है जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) के रूप में देखते हैं। यह एक हल्की चमक है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। CMB बिग बैंग थ्योरी का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, क्योंकि यह ब्रह्मांड, जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता गया, गुरुत्वाकर्षण ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों को एकत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे पहले सितारे बने। ये सितारे विशाल और अल्पकालिक थे। उन्होंने अपने केंद्र में भारी तत्व बनाए और अपने जीवन का अंत विस्फोटक। ये पहले सितारे अंततः एक साथ आकर पहली आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा, मिल्की वे, लगभग 13.6 अरब साल पहले बनना शुरू हुई थी, जो बिग बैंग के बाद का समय है। आकाशगंगाओं के निर्माण के रहस्यों में से एक है डार्क मैटर की भूमिका। यह एक अदृश्य प्रकार की पदार्थ है जो प्रकाश के साथ तो नहीं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बलों के साथ बातचीत करता है। डार्क मैटर को आकाशगंगाओं की संरचना और गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने व अरबों वर्षों के दौरान ब्रह्मांड का विकास जारी रहा। आकाशगंगाएं मिलती रहीं, सितारे जन्म लेते रहे और मरते रहे, और नए सितारे और ग्रह बनते रहे। ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता गया, जिससे आज हम जो विशाल, जटिल ब्रह्मांड देखते हैं, वह बना। रोचक बात यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा है। वास्तव में यह एक रहस्यमय बल के कारण तेज हो रहा है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। 1990 के दशक के अंत में इस तेजी की खोज हुई और यह आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े पहेलियों में से एक है। बिग बैंग से लेकर सितारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार तक, ब्रह्मांड की कहानी निरंतर परिवर्तन और विकास की है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखते हैं, हम केवल दूर के सितारों और आकाशगंगाओं को ही नहीं देख रहे हैं, हम समय में पीछे देख रहे हैं, उस इतिहास का पता लगा रहे हैं जो कभी भी अस्तित्व में आया है। ब्रह्मांड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और कौन जानता है। अगर आपको यह ब्रह्मांडीय यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें, जहां हम ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों की खोज करेंगे।